हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक अगेन, जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? किसी भी एक टॉपिक आपको मिल जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके बारे में आपको लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आपको थोड़ा सा वर्णनात्मक तरीके से थोड़ा डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में बताना है। तो जैसे क्या मिल जाएगा आपको, कोई भी टॉपिक मिल जाएंगे और वो टॉपिक जो होते हैं वो कुछ सेक्शन में डिवाइड होंगे। कुछ 3 तरीके के आपको सेक्शंस मिल सकते हैं, उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, कोई चॉइस नहीं होगी, एक आपको टॉपिक दिया जाएगा। तो क्या क्या होगा, या तो फिर किसी पर्सन के लिए पूछा जाएगा, किसी पीपल के लिए। अब जैसे पर्सन मीन्स कि आपसे कह दिया जाएगा कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, या अपने किसी टीचर के बारे में लिखो, अपनी मम्मी के बारे में लिखो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखो, किसी भी एक्टर के बारे में कह दें, किसी कंपोजर के लिए कह दें, किसी डांसर के लिए कह दें कि आपका फेवरेट डांसर कौन है। कोई भी टॉपिक जो किसी पर्सन के लिए हो, ठीक है, उसके लिए अगर आपको दें तो एक वो हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्लेस, यानी किसी जगह के बारे में। अब आप किसी भी जगह, यानी कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो जाए या कोई भी ऐसी जैसे हिल स्टेशन हो गया, या फिर कोई जगह, कोई मंदिर, ठीक है, उस तरह से जितने भी अलग अलग प्लेस, जो प्लेस के बारे में होगा वहां पर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट यानी कि कोई भी डे, जैसे हो गया रिपब्लिक डे, हो गया इंडिपेंडेंस डे, हो गया या कोई स्पेशल डे हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कोई भी ऐसा डे जो स्पेसिफिकली कुछ अलग हो, क्रिसमस डे आ जाए, कोई भी डे, तो डे के बारे में। अब यहाँ पे हमको पीपल, प्लेस, इवेंट, इन सभी को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कब कैसे कैसे लिखना है, हम उसकी हेल्प देखेंगे। कि जब हमको एक पर्सन के बारे में कहा जाएगा, किसी लोग के बारे में कहा जाएगा, तब हमको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पैराग्राफ को लिखना है। और अगर प्लेस के बारे में आ जाएगा तब हमें क्या ध्यान रखना है, तब हमें कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है, तो हम वो भी देखेंगे। फिर एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, अगर आपको किसी पर्सन के बारे में कहा जाता है तब आप क्या करेंगे। तो जब आपको किसी पर्सन, किसी पीपल के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द डिस्क्रिप्शन शुड बी सो क्लियर that the reader is able to form a proper impressions of the person described it। अगर आप किसी पर्सन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप सबसे पहले खुद सोचो कि अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना होगा तो आप क्या क्या पता करना चाहोगे, कि वो दिखता कैसा है, वो क्या पहनता है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह से बात करता है, उसका बोलने का तरीका क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या क्या करता है, उसकी गुड हैबिट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी हॉबी है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब अगर एक पर्सन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान लो डांसर के लिए कह दिया जाए, तो कोई भी, जैसे आपका कोई फेवरेट डांसर है, या कोई सिंगर के बारे में पूछ ले कि फेवरेट सिंगर के बारे में आपको बताना है। तो अगर जिसका भी जो भी फेवरेट सिंगर है, मेरा जैसे है जुबिन नौटियाल, तो अगर उसके बारे में पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि वो कैसे गाते हैं, कौन कौन सा सॉन्ग है, उनका हाइट, पर्सनैलिटी अगर पता है तो ठीक है, क्योंकि फेवरेट होगा तो पता तो होगा ही। तो इस तरीके से आपको किसी पर्सन के बारे में पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट सिंगर के बारे में बताओ, तो अपने फेवरेट सिंगर के बारे में आप बताओगे कि मेरा फेवरेट सिंगर ये है। लेकिन इसकी समय सीमा, इसकी जो शब्द सीमा होगी वो कितनी होनी चाहिए, छोटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम वर्ड्स में जितना अच्छा, मतलब 100 to 150 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को लिखना है। तो अगर एक पर्सन के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर पर्सन के लिए कहें तो आप सबसे पहले उनका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो दिखते कैसे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर उनका कैसा है, वो आपको बताना होगा, वो आपको मेंशन करना होगा। तो भाई जैसे आप उनका फेशियल फीचर्स बता सकते हो कि वो किस तरह से दिखते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्शंस कैसा है उनका, वीटिश है, गेहूँई रंग के हैं, फेयर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, जैसा भी है आप वो बता सकते हो। ड्रेस बता सकते हो, वो वेस्टर्न ड्रेसेस वेयर करते हैं या इंडियन ड्रेसेस वेयर करते हैं, या किस टाइप का ड्रेसेस है जो वेयर करते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हो। हाइट बता सकते हो, उनकी हाइट कितनी है अगर आपको पता है तो, या अप्रॉक्स लगा के आप उनकी हाइट को बता सकते हो। नेक्स्ट है बिल्ड, वो किस तरह के दिखते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, लीन हैं, हेल्दी हैं, जैसे भी हैं, फैट हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना है बिल्ड में। तो इस तरह से एक पर्सन के बारे में फिजिकल आप बता दोगे, क्योंकि जब भी कोई पढ़ने वाला होगा उसको एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो जैसा स्ट्रक्चर बता रहे हो वैसे की वैसी हमको इमेज भी क्रिएट हो जाती कि अच्छा हाँ वो इस तरह से दिखता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट। इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बौद्धिक क्षमता, सोचने की शक्ति उनकी कैसी है, क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है, यानी ये सारे वर्ड्स आप यूज करके
आंसर्स को लिख सकते हो, अपने पैराग्राफ को लिख सकते हो। आर्टिस्टिक है मतलब कि आर्ट वाली चीज़ें कर सकते हैं। इमेजिनेटिव हैं यानी कुछ सोचने की क्षमता जो है उनकी बहुत अच्छी है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मॉरल एंड इमोशनल एट्रीब्यूट। मॉरल और इमोशनल कैसे हैं, मतलब नैतिक व्यवहार उनका कैसा है और वो इमोशनली कैसे हैं, तो उसके लिए आप कुछ कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आप काइंड, पेशेंट हैं मतलब उनके अंदर सब्र है, क्रूल है, क्रोधी टाइप के हैं तो वो लिख सकते हो। टॉलरेंट यानी हर किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर आत्मविश्वास है। सेल्फिश है मतलब लापरवाह टाइप के हैं तो वो बता सकते हो। ट्रस्टवर्थी है मतलब विश्वास योग्य है, विश्वास पात्र है। इनसेंसिटिव है अगर असंवेदनशील है वो बता सकते हो। रूड है तो रूड बता सकते हो। जरूर थोड़ी आपको अच्छा ही लगे, कुछ कुछ बुरा भी लग सकता है कि कोई चीज़ उनके अंदर ये चीज़ बुरी है तो ये चीज़ अच्छी है, तो ये मिक्स एंड मैच करके आप अपने आंसर को लिख सकते हो। गुड नेचर्ड है, उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। एक्सेट्रा मतलब ऐसे और भी जितने भी वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो वो आप उनके अंदर ऐड करते हुए बता सकते हो। तो अब देखो कि पीपल के बारे में अगर पूछेंगे तो हमको उनका पहले फिजिकल बताना है, फिर उसके बाद उनका बेल्ट बताना है वो कैसे हैं, फिर उनके बारे में बताना है कि वो क्रिएटिव हैं, कैसे हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं, जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको बताना है कि वो उनका नेचर कैसा है, तो नेचर बताना है, ठीक है, इस तरह से करना है। तो आज हम क्या लेकर आए हैं, हम एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कि आपको बताना है किसके बारे में, एन आइडियल टीचर। आपको एक टीचर के बारे में बताना है कि टीचर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट और भी है कि वाइल डिस्क्राइबिंग अवॉइड। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ कही है कि जब आप किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट नहीं देना है, बढ़ा चढ़ा के एक ही लाइन को बार बार नहीं कहना है। नेचर कह दिया, थोड़ा सा एक दो लाइन बोल के फिर आप नेक्स्ट कंटेंट पे स्विच कर लेना कि हाँ भाई अब नेचर की बात हो गई, अब मैं बिल्ड की बात करता हूँ या अब मैं उनके ड्रेस की बात करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उनके ड्रेस के बारे में दो तीन लाइनें उनकी ड्रेस के बारे में लिख रहे हो कि वो ये पहनते हैं, वो ये पहनते हैं, मतलब 2 से 3 लाइनें ठीक है, उससे ज़्यादा जैसे 4-5 लाइनों में ज़्यादा मत कर देना कि हाँ सिर्फ ड्रेस के बारे में ही चलता जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि इतना होना चाहिए कि सामने वाले को जो हम समझाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं किसी के बारे में, वो कम से कम शब्दों में और अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ज़्यादा स्केची नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए, जो भी आप बता रहे हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वो मिलती जुलती होनी चाहिए जिस तरह से आप बताना चाहते हो। ऐसा नहीं कुछ भी तुक्का मार के कुछ भी लिखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको एक पैराग्राफ दिया है एन आइडल टीचर का, एक टीचर उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे किस तरह से शुरुआत करोगे, जैसे अगर एक आइडल टीचर है वैसे एक फ्रेंड के बारे में कह दें या क्रिकेटर के बारे में कह दें कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं बट मेरा फेवरेट जो है वो कौन है, जिसका भी आपका नाम हो, जो भी आपको फेवरेट लगता हो उसको लिखेंगे। ऐसे ही टीचर के बारे में है, देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल, आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जितना भी हमने पैराग्राफ किया है ना वो हमने कैसा लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो तो कैसे बता रहे हो कि ये हैं मेरे टीचर हैं, वो हार्ट बहुत अच्छे से बात करते हैं। थे थोड़े लगाएंगे कि थे मीन्स तो वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन है करके अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो ये ध्यान रखना जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही आपको लिखना भी है। तो देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल, आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ, बट आई लाइक श्री जीपी शर्मा मोस्ट, बट मैं जो हूँ जीपी शर्मा को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आपको जैसे कोई भी टीचर पसंद है तो उनका नाम लिख देना, जो भी आपके फेवरेट टीचर हो। नेक्स्ट हेयर इज एन MA, अगर आपको पता है कि उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो आप लिख देंगे। ही टीच मी हिंदी, वो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल आप निखिल सर को पसंद करते हैं तो आप निखिल सर के बारे में लिख सकते हो कि वो कौन है, मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर राहुल सर के बारे में है तो राहुल सर के बारे में लिख सकते हो। तो जो भी आपके फेवरेट टीचर है उनके बारे में लिखो। अब आप खुद सोच के देखना कि हाँ मुझे ऐसा लिखना है, जैसे मान लो किसी के फेवरेट टीचर निखिल सर हैं तो निखिल सर के बारे में सोचते हुए उनके बारे में लिखते जाओ कि आपने उनको देखा है पढ़ाते हुए, आपने किस तरह से वो पढ़ाते हैं वो देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच के लिखते जाओ कि हाँ भाई उनकी हाइट अप्रॉक्स इतनी होगी, या वो इस तरह से बात करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे क्लास टीचर है। नेक्स्ट ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्कूल के टीचर की बात कर रहे हैं। अगर आपको आपके टीचर के बारे में बताना है तो आप ऑनलाइन वाला जो आप पढ़ रहे हो, जो एक्चुअल में आपने देखा है, फील किया है, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे क्लास टीचर है। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, ही
पुट्स, पुट्स यानी कि एस लगा हुआ है, ये कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल, कि वो सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं। तो जैसा हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको किस तरह से देना है। नेक्स्ट है इन समर, समर में वो क्या करते हैं, ही पुट्स ऑन अ पैंट एंड अ शर्ट, एक समर के टाइम पे वो पैंट और शर्ट पहनते हैं। समटाइम्स ही वियर अ धोती एंड कुर्ता, धोती कुर्ता तो ये मुझे लगता है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई टीचर धोती कुर्ता बहुत कम ही पहनता है। इन विंटर ही पुट्स ऑन अ स्वेटर एंड वुलन कोट ऑल्सो, वुलन कोट और स्वेटर पहनते हैं कब, विंटर के टाइम पे। ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड, वो अपने हेड पे एक कैप लगाते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 ईयर्स के होंगे, अबाउट इतना, अब आप इतना श्योर नहीं हो लेकिन आप अबाउट करके बोलो कि 40 के आसपास होंगे। ही इज़ टॉल, हेल्दी एंड वेल बिल्ट, वो बहुत ही टॉल हैं, हेल्दी हैं और वेल बिल्ट हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, हार्श मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी के तरफ है ना इतना क्रूल वाला, जैसे कहते हैं ना गंदे तरीके से जो होता है वैसा नहीं है। ही इज़ काइंड टूवर्ड्स, अब देखो टूवर्ड्स इसका मतलब क्या है, टूवर्ड्स का मतलब होता है के प्रति, ठीक है, कैसे हैं वो काइंड है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के प्रति वो क्या है, काइंड है। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और टीचर्स के साथ कैसे हैं, फ्रेंडली है। तो ये स्कूल टीचर की बात हो रही है कि जो टीचर हैं वो कैसे हैं, बच्चों के प्रति तो बहुत काइंड है, दयालु है, और टीचर्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडली है। मतलब ऐसा नहीं है कि अक्रू टाइप के हैं, बस अलग से अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सबके साथ फ्रेंडली होके बात करते हैं। हिज हैबिट्स आर सिंपल, उनकी हैबिट्स जो है वो सिंपल है। अब हैबिट पे आ गए, अब आप उनकी हैबिट के बारे में बता सकते हो वो कैसे कैसे हैं। ही इज़ अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, वो मतलब बहुत ही प्यारे से हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके जो मैनर्स हैं, उनके जो आदर्श हैं, जो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब आप उनकी पढ़ाई के बारे में बात करो, क्योंकि टीचर है तो आप उनकी पढ़ाई के बारे में बात करोगे। अब बताना कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनका जो मेथड है टीचिंग का वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। और हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, और उनके लेसन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, अब आप स्टडी के बारे में 2-3 लाइनें लिख सकते हो कि स्टडी वो कैसे कराते हैं, डिफरेंट मेथड से कराते हैं, हमको कैसे कराते हैं, ईजी वे में बताते हैं, और इस तरह से आप बता सकते हो। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, इवन, जबकि है ना, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो फॉलो करते हैं हिम ईजिली, उनको ईजिली फॉलो कर पाते हैं, यानी उनका मेथड इतना अच्छा है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी उनको फॉलो कर लेते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट में क्या है, मास्टर है, मतलब उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ आता है। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अब जिनके टीचर जो हैं वो मेल हैं तो वो ही लगाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं मेरी तो टीचर जो है वो फेवरेट कोई आपकी स्कूल की टीचर हैं, उनके बारे में अगर आप बता रहे हो तो आप शी लगाएंगे, और शी के साथ जहाँ जहाँ पर हिज आएगा वहाँ वहाँ आप हर को यूज़ करोगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे यहाँ था ना हिज मेथड, तो हर मेथड लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप जैसा अपना चूज़ कर रहे हो प्रोनाउन वैसा ही उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ थे, हाँ, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन। अब आप बता सकते हो वो बहुत ऑनेस्ट मैन है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ट्रस्टवर्दी है। 2-3 चीज़ें आप इसमें डाल दो जो हमने अपने जो वर्ड्स देखे थे। ही इज़ अ मैन ऑफ द गुड कैरेक्टर्स, वो गुड कैरेक्टर के हैं। ही इज़ अ रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वो अपना क्लास में टाइम कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि फालतू की बातें करके फिर आके अपने टॉपिक पे बैठेंगे, 15 मिनट पढ़ाएंगे फिर बस छोड़ देंगे, वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें लेनी है, ग्रामेटिकली सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपको बड़े बड़े वर्ड्स आने चाहिए, बस जो भी आप लिखो बिल्कुल सही लिखा हुआ हो और सटीक लिखा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्या रखते हैं, बिजी रखते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, उनका दिल जो है वो बहुत ही दयालु है। अब ये वाली बात ज़रूरी नहीं अभी वापस लिखो, रहने देना, इससे पहले हम लिख चुके थे काइंड के बारे में, तो ये लाइन ना भी लिखो तो भी चलेगा। ही हेल्प्स पुअर, अब यहाँ से देखो इतना पढ़ेंगे ना तब इतना पढ़ेंगे समझेंगे तब जाके इतना समझ में आएगा, क्योंकि समझ लिया जब आप इसको फिर से रीराइट करना शुरू करोगे ना तो आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं आपसे मिस हो जाएंगी, तो इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा में लिखते हैं ताकि आपको इसमें से कुछ चीज़ें पिक हो सकें और आपको समझ में आए कि हाँ इस तरह से हमको बना के लिखना है। नेक्स्ट है, हिज हेल्प पुअर स्टूडेंट्स, वो पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं बाय गिविंग दैम बुक्स, उनको बुक्स देकर उनकी हेल्प करते हैं। ही इज़
ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्समैन भी बहुत, मतलब स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो क्या है, अपने सिद्धांतों में, मतलब जो उनके सिद्धांत है उसमें वो अच्छे हैं, यानी वो जो बातें सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, वो अपने सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ एन आइडियल टीचर, वो बहुत एक आइडियल टीचर है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, तो इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम, और मैं उनके लिए प्राउड फील करता हूँ। इस तरह से आप अपना जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, किसी पर्सन के बारे में अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, आइडियल टीचर हो सकता है, स्पोर्ट्समैन, जो भी आपको टॉपिक मिल जाए, बस आपको क्या करना है, आपको पहले उनके बारे में उनका स्ट्रक्चर बताना है कि वो किस तरह से दिखते हैं, कैसे हैं। फिर आप उनके बारे में उनका नेचर बताओ, किस तरह से क्या क्या करते हैं। फिर आप उनका जो प्रोफेशन है, जैसे मान लो एक क्रिकेटर के बारे में, तो आप क्रिकेटर के बारे में, क्रिकेट के बारे में बताओ कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो जब बताओगे तब किस तरह से बताओगे, प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, क्योंकि प्रेजेंट, हम किसी को जब किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम उसको सिंपल तरीके से जो बात है करते हैं, वो ऐसे हैं, वो इस तरह से करते हैं, यानी किसी के बारे में बता रहे हो, वो प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो, तो आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हुए करना। नेक्स्ट है प्लेस। अगर आपके पास किसी जगह के बारे में आ जाता है, कि कोई जगह के बारे में पूछा जाए कि इस जगह के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, तब आप कैसे करोगे। तो पहली चीज़ है कि वो जगह जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, उसको बताना है। सेकेंड है साउंड्स, वॉट यू हेयर देयर, आपने कहाँ से सुना इसके बारे में, वो आपको बताना है। टाइम बताना है कि किस टाइम पर जाना बेटर है, किस टाइम पर जाना चाहिए, टाइम क्या होता है उस जगह के खुलने का। जैसे मान लो आप किसी, जैसे ताजमहल के बारे में आ जाता है, तो ताजमहल कहाँ स्थित है वो बताना है। फिर ताजमहल के बारे में आपने कहाँ से देखा था, या उस टाइम पे किस टाइम पर उसमें जाना चाहिए, कौन सा टाइम होता है जाने का, वहाँ का क्लोजिंग टाइम क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है साइट, वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ किस किस तरह की चीज़ें दिखती हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। फील बताना है कि वहाँ जाके आपने क्या फील किया, कैसा लगा आपको, वो सारी चीज़ें आप बताते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने, बताऊंगी टॉपिक का नाम, टॉपिक है जिसमें आपको क्या यूज़ करना है। अब अगर आपके पास किसी प्लेस के लिए आता है तो वहाँ पर आपको क्या क्या वर्ड्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। अगर किसी जगह के बारे में आता है तो पहली चीज़ है कि अगर आपको कोई जगह आती है तो वहाँ पे आप हेयर, देयर, ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर, ओवर, बाय, एट, इन द सेंटर, या फिर टू द साउथ, इन द वेस्ट, सिचुएटेड कहाँ स्थित है, लोकेटेड, फाउंड, फ्लोज, ठीक है। एनक्लोज मतलब कि किससे जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं ना कि उसी के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से बोलते हैं। रन्स, एक्सटेंड कितना फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें, कि जैसे आप बताते हो कि कितने एकड़ में है, जो भी जगह के बारे में अगर आपको पता है तो आप वहाँ लिख सकते हो। जो चीज़ पता नहीं हो उसको मत लिखना। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई चीज़ बिल्कुल पता है तभी लिखो, अदरवाइज आप सिंपल उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो कि ये चीज़ इस तरह से दिखती है। फार अवे मतलब कितना दूर है, नियर बाय कितना पास में, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब बिल्कुल ही लेफ्ट साइड है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं आपको यूज़ करने होते हैं। क्या है, लोटस टेम्पल जो कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो लोटस टेम्पल के बारे में बताया, मतलब आपको टॉपिक मिला है लोटस टेम्पल। तो लोटस टेम्पल के बारे में आपको क्या क्या पता है, अगर कोई घूमने गया होगा तो उसे अच्छे से पता होगा। जैसे मैं तो गई हूँ लोटस टेम्पल, तो लोटस टेम्पल जो है वो कहाँ है, दिल्ली में कनॉट प्लेस जो बहुत ही फेमस जगह है उसी के पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो वहीं से ही आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हो। तो लोटस टेम्पल के बारे में है। लोटस टेम्पल क्या है मैं वैसे ही बता देती हूँ, एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है जहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं होती है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, बस वहाँ पे चुपचाप बैठना होता है। 15 मिनट्स के लिए ऐसे बैठ जाते हैं, सब लोग चुप रहते हैं, कोई पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। और इस तरह से लोटस टेम्पल बना हुआ है, कोई देवी देवता की पूजा, वहाँ पे कोई पूजा वूजा नहीं होती है, बस थोड़ी देर बैठो, थोड़ा शांति पीस के लिए होता है, कोई चार्जेस नहीं है अंदर जाने के या क्या। एक आपको थैली मिलती है जो अपने उसमें अपने फुटवेयर डालने होते हैं, वो फुटवेयर डाल के आपको ऐसे टोकन जमा कराना होता है, फिर टोकन दे के फिर ना वापस जब आप आओगे तो ऐसे कट्टे वाली जो थैली नहीं होती, आटे वाली जो थैलियाँ होती है, उसमें आपको अपने फुटवेयर डालने के लिए देंगे और टोकन देंगे, इस तरह से होता है। तो ये होता है लोटस टेम्पल के बारे में। तो लोटस टेम्पल जो है वो कहाँ, एक जो बहाई जाती है ना उनके बारे में है, कभी चांस मिले तो ज़रूर जाना। तो ऐसे देखने में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा आपको, ऐसे वाव वाली चीज़ नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक आपने पढ़ा है इतनी बार, लोटस टेम्पल के बारे में देखा है, तो आप अगर एक बार जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो लोटस टेम्पल जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, बहापुर हिल्स पे, जो 12 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ द
कनॉट प्लेस दिल्ली है। अब हमको नहीं पता है कि इतना ज़्यादा बहापोरी है, वो हमको नहीं पता, ये तो पता है इसलिए लिख लिया है। अगर पता नहीं है तो फिर क्या करना है, तो ये तो पता है कि भी दिल्ली में है, इतना तो पता ही होगा और कई बार हमने बुक्स में भी पढ़ रखा है। तो लोटस टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है इन दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में लिख देना लोकेटेड इन दिल्ली, उसके बाद आप लिख देना कि कहाँ पर है, नियर बाय साउथ कनॉट प्लेस, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब ये हमको ये भी नहीं पता होता है कि भाई वो कितने एकड़ में है, क्या है, अगर नहीं पता है तो छोड़ देना, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। तो यहाँ पर दे रखा है इट कवर्स, अब ये कवर करता है कितना एरिया, 26 एकड़ जो है वो कवर जो एरिया जो है वो कवर करता है। लोटस टेम्पल इज कॉल्ड सो बिकॉज, लोटस टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ लोटस, क्योंकि ये कैसा दिखता है, लोटस जैसा दिखता है, लोटस यानी कमल का जो फूल होता है उसके जैसा दिखता है, तो इस तरह से दिखता है, वाइट कलर का है। तो यहाँ पर बताया कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका शेप जो है वो कैसा है, लोटस के जैसा है, इसलिए इसको लोटस टेम्पल कहा जाता है। इट इज़ अनलाइक द अदर टेम्पल्स इन द वर्ल्ड, ये दूसरे टेम्पल्स की तरह नहीं है जैसे बाकी के टेम्पल्स होते हैं। दो अ टेम्पल इट होल्ड्स नो आइडल ऑफ गॉड एंड गॉडेस, इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, ना ही भगवान की ना ही देवी की, किसी भी देवी या भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। इट्स सूदिंगली क्वाइट प्रेयर हॉल, ये बहुत ही सूदिंग मतलब अच्छा लगने वाला एक हॉल है जहाँ पर प्रेयर हॉल होती है, प्रेयर है। एंड पीसफुल सराउंडिंग हैव टच द हार्ट ऑफ द न्यूमरस विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी अनेक बहुत सारे जो विजिटर्स आते हैं उनके हार्ट को क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या देता है, पीस देता है। ऐसा वहाँ का पूरा सराउंडिंग है, मतलब वहाँ के आसपास का जितना भी जगह है वो बिल्कुल शांत वाला है। अब शायद वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे माइक वाइक लगा के कुछ बोलते हैं, अदरवाइज पहले जब मैं बहुत टाइम पहले गई थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ बेंचेस लगी होती थी और जाके वहाँ बैठना होता। अब शायद 15 मिनट्स का कुछ सेशन होता है वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, मैं मुझको भी 4 साल हो गए, उसके बाद तो मैं गई नहीं हूँ। उससे पहले एक बार बहुत पहले गई थी, 2-3 बार गई हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम गई थी तब वहाँ पे कुछ नहीं होता था, सिर्फ ऐसे बेंचेस लगी होती थी, वहाँ पे बस बैठना होता है। अब शायद कुछ ऐसे माइक वाइक लगा के कुछ शायद प्रेयर वेयर जैसा कुछ होता है। नेक्स्ट है द विजिट इनसाइड द टेम्पल इज ओपन टू ऑल, जो अंदर जाने के लिए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से धर्म के लोग आएंगे कौन आएगा, सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। नो एंट्री फी इज चार्ज, कोई फीस नहीं अंदर जाने की, कोई भी पैसा नहीं लगता है। दिस टेम्पल हैज़ रिसीव्ड मैनी इंटरनेशनल अवार्ड, इस टेम्पल को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। फॉर एक्सीलेंस इन रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो इनका बनावट जो है उसके लिए, और जितना भी उनके जो धर्म के अकॉर्डिंग जो कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा उनको कितने क्या मिले हुए, अवार्ड मिले हुए। तो इस तरह से प्लेस के बारे में आ सकता है, ताजमहल के बारे में आ सकता है, कोई भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कोई भी एक टॉपिक प्लेस से आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक और हमने देखा था इवेंट के बारे में। तो इवेंट क्या होगा कि यानी कोई एक डे होगा, कोई स्पेशल डे होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, जब आपको कोई इवेंट दिया जाएगा तो ट्राई टू पुट टुगेदर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स, आपको कुछ डिटेल्स हैं वो देखनी होंगी, सो दैट यू कैन द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल इंप्रेशन। तो आप क्या करोगे, एक इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो, पूरा ध्यान जो है केंद्रित कर सकते हो अपने जिस इवेंट के बारे में बता रहे हो वो। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द इवेंट बताना है कि कौन से इवेंट के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बात हो रही है तब आप उसके बारे में बताओगे कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या है, किस दिन क्या होता है। फिर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड, आप उसके अंदर बताओगे कि आप इस दिन क्या क्या चीज़ें करते हो वो बताना है। पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेशन, अब इसके बारे में पर्पज़ बताना है कि क्यों किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो ये इवेंट, किस तरह से सेलिब्रेट करते हो वो बताना है। अगर इस इवेंट में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो उन गेस्ट के बारे में भी आप डिस्क्राइब करोगे। तो इवेंट, अगर आप खुद सोचो कि अगर आप किसी इवेंट के बारे में बता रहे हो तो आप जानना चाहोगे कि उस इवेंट का नाम क्या है, वो इवेंट क्यों किया जा रहा है, उस दिन उस इवेंट पे आप क्या करने वाले हो स्पेशल, तो वो सारी चीज़ें हमको बतानी होती है। अगर उस इवेंट में कोई स्पेशल जज आने वाले होते हैं तो आप उसके बारे में भी बताते हो, ठीक है। तो इवेंट कोई भी आ सकता है, जैसे कुकिंग कंपटीशन का ऐसा कोई आ जाता है तो इवेंट, तो उसके बारे में आप बताओगे कि ये इवेंट क्यों कर रहे हैं, किस दिन पे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। वैसे ये वाला नहीं आता है, आपके नॉर्मल वाले आते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या फिर क्रिसमस डे हो गया, आपके बर्थडे के बारे में कुछ आ जाता है, हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, क्या किया,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है हमको मदर्स डे पे हमको बताना है कि किस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे। तो मदर्स डे क्या है, मदर्स डे जो है द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइसेस ऑफ द चाइल्ड इज मेड बाय द मदर। मदर जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा जो है सेक्रीफाइसेस वही करती हैं। मदर्स डे जो होता है सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर टू गिव ऑनर टू मदर एज वेल एज रेस्पेक्ट हर मदरहुड। हम जो सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे वो किसके लिए करते हैं, हमारी मम्मी के लिए करते हैं, क्योंकि हमको उनको क्या देना होता है, टू गिव ऑनर टू मदर, मदर को क्या देने के लिए, ऑनर देने के लिए। एज वेल एज एक क्या है, कंजक्शन है, साथ ही साथ, जिसका अर्थ होता है साथ ही साथ हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट हर मदरहुड, और हम उनके ममता का जो है उसको रेस्पेक्ट करने के लिए, उनकी ममता जो है उनको रेस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड संडे इन द मंथ ऑफ मे एनुअली। हम क्या करते हैं, मई के टाइम पे जो सेकेंड संडे होता है उस दिन हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मदर्स आर स्पेशली इन्वाइटेड टू कम टू देयर किड्स स्कूल टू सेलिब्रेट। अब ये बता रहे हैं कि मदर्स डे के दिन स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हम क्या करते हैं, स्पेशली मदर्स को जो है हम इनवाइट करते हैं जो उनके बच्चों की स्कूल है वहाँ पर, क्योंकि उनके लिए सेलिब्रेट होता है। द टीचर्स स्टार्ट प्रेपरेशंस फॉर द मदर्स डे विथ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। जो टीचर होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि मदर्स को स्कूल में इनवाइट करना होता है तो उसके लिए टीचर्स जो हैं वो प्रेपरेशंस करती हैं। सम स्टूडेंट्स कंपोज राइम इन हिंदी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट्स अब उनके लिए क्या करते हैं, जितने भी एक जैसे हम प्रोग्राम करते हैं ना, वैसे ही जैसे रिपब्लिक डे के लिए कुछ करते हैं, वैसे ही मदर्स डे के लिए क्या करते हैं, मदर्स डे के लिए कुछ पोम राइम जो हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो पोम राइम जो हैं वो मदर्स पर ही होती हैं, उनके बेसिस पे होती है, तो वो बोलते हैं, तैयार करते हैं कि कोई ऐसे लिखता है मदर्स के ऊपर। फिर जो सम लाइन्स होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश के लिए कॉन्वर्सेशन के लिए होती है, पोम्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आप दिख सकते हो। हम ड्रामा क्रिएट करते हैं मदर्स के लिए, तो इस तरह से आप बता सकते हो जो भी आप एक्टिविटी करते हो। द क्लासरूम गेट डेकोरेटेड बाय द टीचर्स। जो क्लासरूम है वो कौन करता है, टीचर के द्वारा डेकोरेट किया जाता है और स्टूडेंट्स के द्वारा, टू वेलकम द मदर्स। मदर का वेलकम करने के लिए टीचर और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लास को डेकोरेट करते हैं। द मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज दो ऑन डिफरेंट डेट एंड डेट्स। जो मदर्स जो है वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हिंदू में जो है मातृ दिवस मनाया जाता है, अब तो ये मदर्स डे बनाने लग गए हैं, पहले हमारे स्कूल में मातृ दिवस मनाया जाता था, वहाँ पर भी मम्मियों को बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, और बच्चे जो है अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वहाँ पे मम्मी और बच्चों का गेम होता था। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आप सोच रहे हो कि हम तो ऐसे नहीं होता है, हमारे स्कूल में ऐसे नहीं होता है। तो जैसे आप मदर्स डे सेलिब्रेट करते हो तो आप किस तरीके से करते हो कि आप मम्मा के लिए फेवरेट डिश बनाते हो, या फिर आप उनके लिए कोई गिफ्ट परचेज करके लाते हो, पूरा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हो, साथ में मूवी देखने जाते हो। तो जैसा आप सेलिब्रेट करते हो वैसा लिख सकते हो, बट यहाँ पे मदर्स डे के बारे में कहा है तो उस दिन आप क्या क्या करते हो वो आप लिख सकते हो। अगर आप इस तरह से थोड़ा बहुत ये भी लिख सकते हो कि हम अपने मम्मा के लिए फेवरेट डिश जो है वो बनाते हैं, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है kids give special invitation card that are prepared by themselves to invite their mother to their school at the proper time। और kids क्या करते हैं, कार्ड बनाते हैं अपनी मम्मी के लिए और उनको इनवाइट करने के लिए खुद कार्ड बनाते हैं, themselves मतलब खुद से कार्ड बनाते हैं इनवाइट करने के लिए अपनी मम्मी को कि वो स्कूल में टाइम पर इस टाइम पर आ जाए। दे गिव सरप्राइज टू देयर मदर्स बाय गिविंग दैम सम अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट्स। और वो क्या करते हैं, वो सरप्राइज करते हैं अपनी मदर्स को क्या देकर, बहुत ही एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट्स, यानी कि जो उन्होंने सोचे ना हो ऐसे गिफ्ट्स वो बच्चे जो हैं अपनी मम्मी को गिफ्ट करते हैं। अब कोई बच्चा खुद से बना के गिफ्ट करता है, कोई क्राफ्ट बना लेता है, कोई कार्ड बना देता है, कोई जो भी पेपर से कुछ फ्लावर्स बना के, या जो भी अलग अलग तरीके से जो उनकी मम्मी ने सोचा भी नहीं हो, ऐसे गिफ्ट जो हैं वो अपने बच्चे जो है अपनी मम्मी को गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से मदर्स डे पे आप क्या क्या सेलिब्रेट करते हो, किस किस तरह से करते हो वो लिख सकते हो। आपके नेशनल कोई और चीज़ों पे भी आ सकता है। तो इवेंट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, इवेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा इवेंट मना रहे हैं तो उसके बारे में बताना है। फिर उस दिन आप क्या क्या करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हो, वो चीज़ें बतानी है। अगर जैसे चीफ गेस्ट भी आते हैं वहाँ पर तो चीफ गेस्ट के बारे में बताना है। परफॉर्मेंस दे रहे हो तो उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है उसको अच्छे समझा। नेक्स्ट हम एक आपका नोटिस राइटिंग जो है
वो और रिपोर्ट राइटिंग, ये 2 बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो दोनों को हम साथ में ही कंबाइंड ही कर लेंगे। और इसके अलावा अगर और कुछ रह गया, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो करवाना है, वो करवा देंगे। और हम बहुत ही जल्द जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। मैं ट्राई करूँगी कि जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी बोर्ड्स को मैं एक एक बार सभी को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि सभी बोर्ड्स वाले बच्चों को हेल्प मिल जाएगी कि हाँ हमारे बोर्ड्स में इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।